हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज संगीता और आज मैं आपको करवाऊंगी रीजनिंग के टॉपिक में रेपिटेशंस ऑफ कैलेंडर। रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर में हम देखेंगे कि जैसे आपको दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल 2016 का कैलेंडर कौन से वर्ष में रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे, उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था किसी की एनिवर्सरी के ऊपर, तो वहाँ पे पूछा गया था कि उनकी एनिवर्सरी उसी दिन कब रिपीट करेगी। तो मैंने आपको कहा था कि वो एक रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो आज हम पढ़ेंगे रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर, कैसे हम रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो भी ईयर के कोड रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं 6420। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर। देखिए, रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर में आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी होती है। ठीक है, रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर जैसे लीप ईयर, रेपिटेशन इन लीप ईयर, जो लीप ईयर होगा उसकी रेपिटेशन भी लीप ईयर में ही होगी। ठीक है, और जो नॉन लीप ईयर आपके पास होगा उसकी रेपिटेशन एक नॉन लीप ईयर में होगी। ठीक है, लेकिन अब लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर जो 4 से पूरा डिविजिबल है, और नॉन लीप ईयर जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, जिसमें रिमाइंडर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है लीप ईयर रेपिटेशन इन लीप ईयर रेपिटेशन आफ्टर 20 ईयर। देखिए, लीप ईयर अगर आपके पास कोई लीप ईयर दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल 2016 पूछा गया है कि 2016 का कैलेंडर कौन से वर्ष में रिपीट करेगा। ठीक है, तो आपको सिंपल करना है 2016 प्लस 28। ठीक है, क्या लिखा है? लीप ईयर रेपिटेशन आफ्टर 20 ईयर। तो 2016 एक लीप ईयर है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 28 को ऐड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि लीप ईयर हम अपने आप को 28 ईयर के बाद रिपीट करता है। ठीक है, रेपिटेशन ऑफ नॉन लीप ईयर। अब देखिए, यहाँ पे नॉन लीप ईयर की 2 केसेस बनते हैं। जैसे आपके पास कोई नॉन लीप ईयर दिया गया है, ठीक है, अगर उसके पहले वाला क्वेश्चन में दिया गया है कि फॉर एग्जांपल कोई भी सन दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दिया गया है 2018, तो 2018 क्या है? एक नॉन लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर 2018 आपके पास दिया गया है और उसके पहले वाला ईयर भी नॉन लीप ईयर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 1 मतलब 11 ऐड कर दोगे आप। ठीक है, गिवन ईयर में 11 ऐड कर दोगे, 2018 में आप 11 ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड टाइप होता है इसके पास, अगर गिवन ईयर आपके पास नॉन लीप ईयर हो और लेकिन उससे पहले वाला ईयर लीप ईयर हो। यहाँ पे क्या था कि जो गिवन ईयर था वो भी नॉन लीप ईयर था, लेकिन उसका प्रीवियस ईयर भी नॉन लीप ईयर था, तो हमने 11 ऐड किया। मैंने याद करने के लिए इसलिए लिख दिया है कि 1 आपको ऐड करना है 11। अगर नॉन लीप ईयर के पहले का ईयर लीप ईयर हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ 6 ऐड करना है। तो देखिए, इसको हम क्वेश्चन से देखते हैं, न्यूमेरिकल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर इज 2018, तो 2018 क्या है? एक नॉन लीप ईयर है। ये जब 4 से डिवाइड हम करते हैं तो रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो 2018 एक नॉन लीप ईयर है, तो उसके पहले वाला ईयर देखना है 2017, ऑल्सो नॉन लीप ईयर। तो 1 + 1 11 आपने जोड़ना है, किसमें? गिवन ईयर में आपने 11 जोड़ना है। 2018 + 11, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2029। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है रेपिटेशन ऑफ लीप ईयर। मैंने क्या बोला था? लीप ईयर अपने आप को कब रिपीट करता है? 28 ईयर के बाद। यहाँ पे 2004 जो है वो एक लीप ईयर है। ठीक है, 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो लीप ईयर अपने आप को कब डिवाइड करेगा? 28 ईयर के बाद, सॉरी रिपीट करेगा 28 ईयर के बाद। तो सिंपल, अगर आपको दिख गया कि क्वेश्चन में अगर लीप ईयर की रेपिटेशन पूछी है तो आपने उसमें 28 ऐड कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन है 2001 कब रिपीट, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। मैक्सिमम आपको ये तो मिल जाएगा कि ये ट्रिक है कि नॉन लीप ईयर होगा तो आपने 11 ऐड करना है, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर होगा तो 6, और जो आपके पास सिंपल लीप ईयर होगा वो 28 ईयर के बाद रिपीट करेगा। लेकिन जो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है ये है कि ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ 2001 टू 2099, मतलब 2000 की सीरीज में ये जो ट्रिक है वो काम करती है। अब बात आती है कि उसके आगे पीछे का क्या, कि कैलेंडर कैसे रिपीट करेगा। तो ये जिनको इजी लगे, क्योंकि 3 ही टर्म याद रखने, 28, 6 और 11, तो इससे करें। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताऊंगी, क्योंकि ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1999 पश्चात आने वाले वर्ष जिसका कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के समान होगा कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि 1990 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? वही 1990 के पहले वाला ईयर देखोगे। ठीक है,
1999 देखोगे लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, उस तरह से आप क्वेश्चन करोगे। और एक ये भी ट्रिक रहती है कि रिमाइंडर के तौर पे ये भी ट्रिक आपको बताई जाती है कि रिमाइंडर देखने, अगर रिमाइंडर 0 है तो 28 ऐड करो, अगर 1 है तो 6 ऐड करो, 2 बच रहा है डिवाइड करके रिमाइंडर को तो 11 ऐड करो, 3 4 इस तरह से। लेकिन इनमें ना कन्फ्यूज़न केस बहुत ज़्यादा रहता है और कुछ हद तक क्वेश्चन नहीं निकलते अगर एग्जामिनर बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन को डिज़ाइन करता है। अब बात आती है तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। मैं सिंपल बता रही हूँ आपको। जैसे आप याद करिए, हमने वीडियो में सबसे पहला टाइप डिस्कस किया था। जैसे आपको पूछा गया है 1894, ठीक है। 1894 1894 के बाद कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कैसे निकाला था, जैसे निकालना है 2 जन 2004 को कौन सा डे था, तो वही ट्रिक हमने लगानी है। लेकिन वहाँ पे क्या था, डेट थी, मंथ था, ईयर था, लेकिन यहाँ पे डेट और मंथ तो है नहीं, तो हमने सिर्फ और सिर्फ ईयर से चलना है। देखिए 1800 का कोड क्या होता है, 2 होता है। 1800 का कोड क्या होता है, 2 होता है, जो कि ईयर के कोड है, ठीक है। 2 होता है और हमने 2, और आपको पता है जो ईयर बचते हैं 1800 में कितने बचे, 94, और 94 में लीप ईयर कितने, 23। सबको प्लस करना है और प्लस करके डिवाइड बाय 7 करना है, तो आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 0। देखो हमने कुछ नहीं किया, जब भी हमारे पास 2000 के आगे पीछे सीरीज की, हमने फर्स्ट ट्रिक लाई। इवन आप 2000 में भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। ट्रिक नहीं बोलूंगी मैं, ये फॉर्मेट है क्वेश्चन को करने का, एग्जैक्ट फॉर्मेट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आई। अब आपने ऑप्शन में देखना है कि उसी तरह से किस ऑप्शन को सॉल्व करके 0 आ रहा है, जिसमें सेम यहाँ पे आ रहा है तो वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे 1906 को जब आप करेंगे, 1900 का कोड कितना होता है, 0 होता है, और 6 में लीप ईयर कितने होते हैं, 1 होते हैं। 7 डिवाइड बाय 7 0, तो आंसर होगा 1906 में। तो आपका जो कैलेंडर है वो 1906 में रिपीट करेगा, ठीक है। मैं फिर बता रही हूँ, अगर आपको ये 3 चीज़ें याद नहीं रखनी है, 28, 11 और 6, क्योंकि ये कुछ केस में वैलिड है, 2000 की सीरीज में वैलिड है, तो आप सिंपल करिएगा जो हमने अपना फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन करे हैं। इस कोड से हमने कैसे निकाला था, ठीक है। ये ईयर के कोड और ये सारा करके हमने क्वेश्चन निकाले थे इस फॉर्मेट से, डेट, मंथ कोड, ईयर और प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। लेकिन जब आपके पास सिर्फ कैलेंडर रेपिटेशन की बात पूछी होगी तो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। ईयर कोड और ईयर और लीप ईयर और डिवाइडेड बाय 7, और आंसर आपके पास पूरा सही निकलेगा। सिर्फ आपको देखना है कि वहाँ पे 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, और ऑप्शन में आपने वही देखना है कि किसके साथ सेम रिजल्ट मैच कर रहा है। तो ये था आपका रेपिटेशन का टॉपिक। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। थैंक यू।